नमस्कार मित्रों, 13 अप्रैल 1919 को भारत देश के पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। इस घटना ने कई लोगों को भारी सदमा और दुख में डाला तो कई क्रांतिकारी भी पैदा किए। उन्हीं क्रांतिकारियों में सरदार उधम सिंह भी शामिल थे, जो बचपन से ही अनाथालय में पले बढ़े थे। इस घटना के बाद उनका एक ही मकसद हो गया था, जनरल डायर की हत्या करना। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन के 21 साल लगा दिए थे और 13 मार्च 1940 को उन्होंने अपने बदले की कहानी को खत्म किया था। तो आइए मित्रों, जानते हैं सरदार उधम सिंह के बारे में, इसमें वे कितने सफल हुए थे। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। 1919 में अंग्रेज सरकार ने दमनकारी रोलैक्ट एक्ट जारी किया था, जिसमें भारत के लोगों के कई अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। उसी साल 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में इस एक्ट के विरोध में एक जनसभा हो रही थी, जबकि पंजाब में हिंसा और चारों तरफ हो रहे विरोध के कारण मार्शल लॉ पहले से ही लागू कर दिया गया था। तब इस सभा को नाकाम करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसकी वजह से सभा में मौजूद सभी लोग या तो घायल हो गए थे या फिर उनकी मौत हो गई थी। बिना चेतावनी के चलाई गई गोलियों से महिलाओं और बच्चे तक नहीं बचे थे। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह सब कुछ जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर के कहने पर हुआ था, जिसके करने की छूट उस वक्त पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर ने भी दे रखी थी। इस नरसंहार से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। बचपन से ही अनाथालय में पले बढ़े उधम सिंह के दिल में भी गुस्सा भर गया था और जनरल डायर को मारना उनके जीवन के एकमात्र मकसद ही बन गया था। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर उसे मारने की पूरी योजना बना डाली। वह अलग अलग नाम और रूप बदलकर अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में घूम घूम कर सही मौके का इंतजार करते रहे। दुनिया में घूमते हुए उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंच गए। उन्होंने यात्रा के मकसद से एक कार और अपना मिशन पूरा करने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जनरल डायर की बीमारी से कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी, तब उन्होंने तय किया कि अब वे माइकल ओ डायर को ही मारेंगे, जिसने पंजाब के गवर्नर रहते जनरल डायर को नरसंहार के लिए खुली छूट दी थी। 13 मार्च 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक थी, जिसमें जनरल माइकल ओ डायर को भी शामिल होना था। हॉल की उस बैठक में उधम सिंह भी पहुँचे थे। उन्होंने अपनी उस रिवॉल्वर को एक किताब के अंदर छुपा रखी थी और जैसे ही जनरल डायर ने भाषण देने के बाद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, उधम सिंह ने किताब में छुपी रिवॉल्वर निकालकर उस पर गोलियां बरसा दी थी, जिससे जनरल डायर की मौके पर ही मौत हो गई थी। उधम सिंह माइकल ओ डायर की हत्या करने के बाद वहां से भागे नहीं थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी करवाई, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब जज ने उधम सिंह से सवाल किया कि वे डायर के साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ पर कई महिलाएं भी थी और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। सरदार उधम सिंह को उनके बयान ने ही अमर बना दिया था, जिसके पहले ही उनके मौत की सजा तय हो चुकी थी। उन्होंने माइकल ओ डायर को मारने की वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे डायर से बदला लेना चाहते थे और डायर इसी अंजाम के लायक था। वही असली मुजरिम था। इसने उनके देश के लोगों की भावनाओं को कुचला था, इसीलिए उन्होंने उसे कुचल दिया। उधम सिंह ने बदला लेने के लिए 21 साल से कोशिश कर रहे थे और उन्हें अपना काम पूरा करने की खुशी है। उन्होंने ब्रिटिश राज में अपने देश के लोगों को भूखे मरते हुए देखा है और इसी का वे विरोध कर रहे थे, जो उनका कर्तव्य है। सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। तो मित्रों, ये थी सरदार उधम सिंह की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।